तो आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमारे साथ शेयर की है। ये कहानी मनाली की एक आम सी लगने वाली ट्रिप की है जो देखते ही देखते एक बेहद खौफनाक अनुभव में बदल गई। चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साहिल की इस एक लाइन से। जरा सोचिए, एक लोरी जो कभी माँ की गोद का सुकून देती थी, वही अब किसी के लिए डर का दूसरा नाम बन जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक प्यारी सी याद एक भयानक सपने में बदल गई। हर सफर के पीछे एक कहानी होती है, एक मकसद होता है। इस कहानी की शुरुआत भी 4 दोस्तों के एक सफर से होती है, लेकिन इसका मकसद मौज मस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। इस कहानी में हमारे साथ हैं साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये ट्रिप असल में समय के लिए प्लान की गई थी। समय ने हाल ही में एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था और इस सदमे ने उसे बिल्कुल खामोश कर दिया था। तो दोस्तों को लगा कि शायद पहाड़ों की ताज़ी हवा उसके जख्मों पर मरहम का काम करे। अब यात्रा का तीसरा दिन था। सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने प्लान बनाया रोहतांग पास जाने का। पर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें एक ऐसी चेतावनी मिलने वाली थी जिसे नज़रअंदाज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बड़े ही अजीब तरीके से शाम 6 बजे से पहले लौटने की हिदायत दी। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर, और वहाँ की एक लोकल कहानी है कि शाम के बाद वहाँ एक मायावी साया भटकता है, एक ऐसा छलावा जो अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बना लेता है। अब नौजवानी का जोश कह लीजिए या कुछ और, उन लोगों ने इस चेतावनी को एक मजाक समझकर उड़ा दिया। मतलब उन्हें लगा कि ये सब तो टूरिस्ट को डराने की बातें हैं, और बस वो बेखौफ होकर निकल पड़े रोहतांग की तरफ। तो रोहतांग से वापसी का सफर शुरू हुआ। अब सोचिए, रात का अंधेरा, चारों तरफ घना कोहरा और एक ऐसी सड़क जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहीं से शुरू होता है वो 28 किलोमीटर का मायाजाल, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। घनी कोहरे के बीच अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक मील के पत्थर पर पड़ती है, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। एक आम सा पत्थर, पर यही पत्थर अब उनकी भयानक रात का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लगभग 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें वही मील का पत्थर फिर से दिखा। सेम पत्थर, लेकिन सवाल यह है कि क्या पत्थर पर जो दिखा वो भी सेम था? देखिए, यहीं पर चीजें एकदम अजीब हो जाती हैं। हर दोस्त को कुछ अलग ही दिखाई दिया। साहिल को दिखा एक धोती पहना हुआ आदमी, चिराग को दिखी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण को एक काला घोड़ा। लेकिन समय, वो चुप था, बिल्कुल खामोश और परेशान। मतलब जहां बाकी सब दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, वहीं समय का रिएक्शन सबसे अलग था। उसने कहा, शायद किसी को हमारी जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्तों का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। जब उन्होंने तीसरी बार वही मील का पत्थर देखा तो उनके होश उड़ गए। अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि उस सुनसान सड़क पर वो अकेले नहीं हैं, कोई है जो उनके साथ साथ चल रहा है। और फिर जो हुआ वो फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ था। सोचिए, उनकी कार चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक लड़का, वो भी सिर्फ पैदल चलते हुए, उनकी कार के साथ साथ चल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? वो भाग भी नहीं रहा था, बस चल रहा था। और वो साया करीब 15 साल के एक लड़के का था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, चेहरे पर चोटों के निशान थे, और उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी जो किसी भी भागते हुए इंसान से कहीं ज्यादा डरावनी थी। और फिर समय ने वो किया जिसने उसके दोस्तों की रूह कंपा दी। उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया, उस लड़के की आंखों में देखा, और जैसे ही कार आगे निकली, उसने रियर व्यू मिरर में उस साये को हाथ हिलाते हुए देखा और मुस्कुराकर जवाब में हाथ हिला दिया। जैसे तैसे वो लोग होटल तो पहुंच गए। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो साया उनका पीछा करते हुए उनके साथ ही आ चुका है। असली डर तो अब शुरू होना था, उस बंद कमरे के अंदर। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है, एक लोरी की आवाज। पर जब उसने देखा कि ये लोरी कौन गा रहा है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये समय था जो शीशे में खुद को देखकर लोरी गा रहा था। समय की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।
उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और चेहरे पर एक अजीब सी छोटी सी मुस्कान जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, समय ने एक मासूम बच्चे की आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अगली सुबह डर और नाउमीदी के बीच उन्हें होटल रिसेप्शनिस्ट की वो चेतावनी याद आई। अब उनके पास मदद मांगने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो वो लोग समय को एक स्थानीय पंडित जी के पास ले गए। कहते हैं पंडित जी ने उसे देखते ही सब कुछ भांप लिया। उन्होंने बताया कि एक बुरी आत्मा, एक बुरा साया समय के दुख का, उसके अकेलेपन का फायदा उठा रहा है और उसके भाई का रूप लेकर उसे अपने वश में कर लिया है। पंडित जी ने समय को उस साये से आजाद कराने के लिए 3 स्टेप्स का एक अनुष्ठान किया। सबसे पहले नजर उतारी गई ताकि वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो, फिर झाड़ फूक हुई जिससे उस आत्मा को कमजोर किया गया, और आखिर में एक खास पूजा की गई, उसे हमेशा के लिए भगाने के लिए। पूजा के अंत में समय ने एक अजीब सा गाढ़ा काला लिक्विड उल्टी में निकाला। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ गई हो। इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, पूरी तरह से। लेकिन उसके दोस्त वो इस भयानक रात को शायद ही कभी भूल पाएंगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में हमारा गहरा दुख, हमारा अकेलापन हमें इतना कमजोर बना देता है कि कुछ ऐसी अनदेखी ताकतें हम पर हावी हो सके जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।